कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको सबको जय मसीह की। हम बातचीत कर रहे हैं प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है और कैसे प्रभु हमारे साथ है और हमारे साथ कैसे बना रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ कह देने से प्रभु साथ नहीं होता है, परंतु बहुत कुछ हमें करना पड़ता है और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए जिससे प्रभु हमारे साथ बना हो। क्योंकि वो प्रभु कोई ऐसा मामूली व्यक्ति नहीं है, वो कोई संसार का व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो संसार को बनाने वाला है। वो संसार का सृष्टि करता है जो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। हम उसको मामूली ना समझें, हम ये ना समझें कि वो एक मामूली या एक ऑर्डिनरी पर्सन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो सृष्टि करता जिसने सारे जगत को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने हर चीज को बनाया है, वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
जब वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमने बहुत सी बातों में सीखा कि वो हमारे साथ कैसे रहना चाहता है, मगर एक बात और भी है और बहुत ज़रूरी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है कि हमारा विश्वास, जी हाँ, हमारे विश्वास के द्वारा भी प्रभु हमारे साथ होता है, हमारे साथ रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तब प्रभु हमारे साथ बना रहता है। जब हमारे जीवन के अंदर विश्वास नहीं आता है तब हम देखते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। और खास तौर से प्रभु उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है जिसके विश्वास में जरा सा भी संदेह होता है। प्रभु संदेह वाले विश्वास में नहीं रहता है। हमारा विश्वास जो है वो संदेह वाला नहीं होना चाहिए। मैं एक ऐसी बात परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूँगा, बल्कि बताना चाहूँगा। अगर आप के पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, लूका 5 अध्याय और उसका 17 से 26 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक लकवे का मरीज है, जो लकवे का मरीज है और उसको 4 लोग खाट पे उठाकर लाए हैं। इसका मतलब वो चल फिर नहीं सकता है, उसको चलने की शक्ति नहीं है, मगर ये 4 लोग उसको उठाकर किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास लाए हैं। जी हाँ, जब उन्होंने देखा जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर, जो खपरेल वाला घर था, उसके अंदर वो संदेश दे रहा है, वो प्रवचन सुना रहा है, वो लोगों को परमेश्वर के उस मार्ग का संदेश सुना रहा है, वो उनके विश्वास को बढ़ा रहा है, वो उनके भरोसे को ऊपर उठाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर सुसमाचार सुना रहा है। जब इन लोगों ने देखा कि भीड़ जो है बहुत है और हम घर के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो निराश नहीं हुए। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था। उन्होंने ये सोचा चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने मरीज को पहुंचाकर ही रहेंगे, हम इस मरीज को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखकर ही रहेंगे। उन्होंने क्या करा? लिखा बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ तो ये लिखा कि वो छत पे चढ़ गए और उन्होंने खपरेलें हटाई और सीधे उस मरीज को जो था प्रभु यीशु मसीह के बीच में लाकर रख दिया। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सोचिए, पहले उन्होंने उस घर के अंदर, वो उस घर के व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस घर के अंदर उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया होगा, उस घर के खपरेल पे चढ़ने की सोची होगी, और फिर वो चारों व्यक्ति जो थे, या 4 हो या 4 से अधिक हो, जितने भी हो, वो व्यक्ति खपरेल पे चढ़े होंगे। उन्होंने अपने मरीज को खपरेल पे चढ़ाया होगा, उन्होंने एक बड़ी रस्सी का इंतजाम करा होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनको ये मालूम नहीं था कि उनको छत के ऊपर चढ़कर और रस्सी के द्वारा अपने मरीज को लटकाना होगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस रस्सी का इंतजाम करा होगा। उन्होंने चारों तरफ रस्सी देखी होगी, उन्होंने बहुत से लोगों से कहा होगा कि हे भाइयों, हमारे लिए एक बहुत बड़ी रस्सी का बंदोबस्त कर दो। और जब उस रस्सी का बंदोबस्त हो गया होगा तब वो उस खपरेल पे चढ़े और उन्होंने अपने मरीज को वहां पर रखा। मगर उससे पहले उन्होंने खपरेलें हटाई, इतनी जगह बनाई और उन खपरेलों को हटाकर और उस मरीज को प्रभु यीशु मसीह के सामने वहां पर लाकर लटकाकर और उसको वहां पर रख दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, यहां परमेश्वर का वचन बताता है, पढ़ रहे हैं कि उनके विश्वास को देखा। किसके विश्वास को? मरीज के विश्वास को, जिन्हें यहां पर मरीज का विश्वास नहीं है। मरीज तो अपंग है, मरीज तो बिल्कुल बेसुध है, मरीज के कोई चिंता नहीं है, परंतु जो मरीज के साथ आए हैं उनका ये विश्वास है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा तो वो मजबूर हो गया उनके साथ रहने के लिए। हाँ, उनके विश्वास को देखकर उसने कहा, जा पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जो बीमार था उस रोगी से कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। हमारे घर के अंदर रोगी पड़ा हुआ है, हमारे आस पड़ोस में रोगी पड़े हुए हैं, अस्पतालों में रोगी पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से रोगी पड़े हुए हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते किसी से कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया। हम ये नहीं कह सकते कि आप प्रभु पे विश्वास रखिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब रोगी इस काबिल नहीं है कि वो अपने विश्वास को कैसे प्रकट करे, तो फिर हमारा विश्वास
प्रकट होना चाहिए। हमारा विश्वास उस रोगी को बचा सकता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा विश्वास, आपका विश्वास आपके रोगी को बचा सकता है। आपका विश्वास आपके पड़ोसी रोगी को बचा सकता है। आपका विश्वास आपके उस शहर के रोगियों को बचा सकता है, उस हॉस्पिटल में भर्ती रोगियों को बचा सकता है। आपका विश्वास, यदि आप बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, प्रभु से मांगे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर ये व्यक्ति आए जो उस रोगी के मरीज को लाए थे। इन्होंने अपने उस विश्वास को देखा और उस विश्वास को देखकर कि ये वापस लौट भी सकते थे, या हो सकता था प्रभु का बाहर आने का इंतजार भी कर सकते थे, परंतु इन्होंने बाहर आने का इंतजार भी नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं हम उस काम को करके ही रहेंगे। और वो काम उन व्यक्तियों का क्या था? वो काम था कि अपने मरीज को प्रभु के सामने पहुंचाना, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक अटूट विश्वास कि एक बार प्रभु की निगाह इस व्यक्ति पे पड़ गई तो वो ये ठीक हो जाएगा। उनका यह विश्वास था। वो एक बार उस व्यक्ति को प्रभु की निगाहों के सामने लाना चाहते थे। एक बार वो उस अपने मरीज को प्रभु की निगाहों के सामने रखना चाहते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप में से और हम में से कितने लोग हैं जो अपने मरीज को एक बार प्रभु की निगाहों में रखना चाहते हैं, एक बार प्रभु की निगाहों में लाना चाहते हैं? शायद हम में से कोई नहीं होगा। हम कहते तो हैं कि प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एक बार, हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके परिवार में या आपके घर में कोई रोगी है तो एक बार अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। एक बार अपने विश्वास के अनुसार एक बार उस रोगी को प्रभु के सामने लाइए, एक बार प्रभु के सामने उसको रखिए। फिर देखिए, आपके विश्वास के साथ प्रभु आपके पास वहां पर खड़ा होता है। प्रभु आपके साथ वहां पर खड़ा होता है। प्रभु आपके साथ उस रोगी के पास खड़ा होता है। और फिर देखिए कि उस रोगी को किस तरीके से चंगाई मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सी बातें कह देना इसी होता है। बहुत कुछ हम लोग बहुत सरल तरीके से कह तो देते हैं, परंतु सही माने में देखा जाए, कहना और करने में अंतर होता है। हम जो कह रहे हैं, यदि हम उसको करें भी, तब हमें परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट रूप से हमें देखने को मिलता है। तब हमें यह देखने को मिलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तब हम देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना हुआ है। तब हम देखने पाते हैं वो पवित्र आत्मा हमारे साथ बना हुआ है। वो पवित्र आत्मा वो कार्य करता है हमारे जीवन के अंदर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। हम रोगियों से ये ना कहें कि बहुत से बेचारे रोगी होते हैं, बहुत से मरीज होते हैं। बहन या भाई, आप विश्वास रखिए। आप विश्वास रखेंगे तो जरूर चंगा हो जाएगा। क्यों? वो विश्वास रखेंगे, चंगा हो जाएगा। अगर आप उनके लिए विश्वास रखेंगे तो क्या रोगी चंगा नहीं होगा? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप भी विश्वास रखेंगे तो रोगी चंगा हो जाएगा और पूर्ण रूप से उस बीमारी की चंगाई पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील और उसका 17वां अध्याय और उसका 19 से 21 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चेले एक बार दुष्ट आत्मा को निकालने गए, परंतु वो उसको नहीं निकाल सके और वो बड़े व्याकुल हुए कि हम उसको क्यों नहीं निकाल सके। आखिर कारण क्या था कि हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? हमने उसके लिए प्रार्थना करी, हमने सब कुछ उसके लिए करा, परंतु हम उसको नहीं निकाल पाए। वो बड़े व्याकुल थे। जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में गया तो अपनी इस जिज्ञासा को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए। हे प्रभु, तू ये बता कि हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? हमने तो बड़े विश्वास से प्रार्थना करी, जैसा तू हमें सिखाता है हम वैसे ही करते रहे, हमने सारे काम वैसे करे जैसा तूने हमें बताया, फिर हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ नहीं, सिर्फ सीधी सी एक बात, उस बात का एक जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि तुम अपने विश्वास के कारण उसको नहीं निकाल पाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम विश्वास हमारा दृढ़ होता है, जब हम विश्वास में परिपक्व होते हैं, तब हम सारे काम कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु एक बहुत बड़ी बात कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, राई का दाना एक छोटा सा दाना, इसके बराबर भी यदि हमारा विश्वास होगा तो हम जो भी असंभव कार्य है, जो भी असंभव बात है, वो भी संभव हो जाएगी।
मगर हमारा विश्वास तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? इसका मतलब सीधा सा है कि वो विश्वास जो था उन चेलों के अंदर कमी थी, उस विश्वास के अंदर कमी थी। हमारे विश्वास चाहे छोटा सा क्यों ना हो, हमारा विश्वास जरा सा क्यों ना हो, परंतु जरा से विश्वास में एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए। जब उस विश्वास के अंदर दृढ़ता होती है तो हम जितने भी बड़े काम कहें, जो भी कहेंगे, इस पहाड़ से कहेंगे हट जा तो वह हट जाएगा। जैसा भी असंभव से असंभव कार्य को हम करने पाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मगर यह विश्वास होना चाहिए। आप जानते हैं यही चेलों ने जब पवित्र आत्मा को पाया और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो इनके विश्वास में दृढ़ता आती गई। ये सताए गए, ये मारे गए, ये बहुत परेशान किए गए, परंतु इनके विश्वास के अंदर कमी नहीं आई। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े अचंभित काम किए, आश्चर्यजनक काम किए हैं। और यहां तक कि इन्होंने बहुत से मुर्दों को भी छिलाया है। पौलुस ने भी कई मुर्दों को चिल्लाया। और यहाँ तक कि सिर्फ पौलुस नहीं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो एलिया और एलीशा ने भी मुर्दों को चिल्लाया। ये एक ऐसा काम क्यों कर सके? ये काम तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, ये काम तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, ये काम तो मुर्दे जिलाने का काम तो सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है, मगर ये मनुष्य कर रहे हैं। क्यों ये मनुष्य कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? सिर्फ कारण ये है कि प्रभु इनके साथ है। और प्रभु इनके साथ क्यों है? क्योंकि इनका विश्वास चाहे जितना भी हो, एक दृढ़ विश्वास है। इनके विश्वास के अंदर किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं हो रहा है। इनके विश्वास के अंदर एक दृढ़ता पाई जाती है, एक जैसे एक चट्टान के माफिक मजबूत विश्वास है। कोई इनके विश्वास को नहीं हिला सकता। और उसे विश्वास के अनुसार इन्होंने जो मांगा वो कर दिया। चेलों का विश्वास उस समय कम रहा। चेले अपने विश्वास के कारण उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, परंतु जब उनके अंदर विश्वास आया, जब वो विश्वास से परिपूर्ण हुए और जब वो विश्वास से भर गए, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उन्होंने सिर्फ दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बल्कि बहुत बड़े बड़े काम किए। और कैसे काम किए? यही पतरस, जिसकी बात हम लोग करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पास यह भी उन चेलों में से आया कि हे प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए। यही पतरस, जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ेंगे, एक भिखारी जो मंदिर के फाटक पे बैठा रहता था और आने जाने वालों से भीख मांगता था। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने इस जन्म के लंगड़े को देखा। ये कभी चल नहीं पाया था, ये बिल्कुल लंगड़ा इंसान था। जब इसने देखा, उसकी वो टकटकी लगा कर देखा। मगर वो टकटकी कैसी थी? लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को टकटकी बांध कर देखा। अब वो बेचारा लंगड़ा व्यक्ति जो था, भिखारी था, उसे लोग उठाकर, वो चल भी नहीं पाता था, लोग उसे उठाकर वहाँ पर रख के चले जाते थे और वो आने जाने वालों से भीख मांगता था। उसने सोचा ये मुझे देख रहे हैं, शायद ये मुझ पर तरस खा रहे हैं, शायद ये मुझे कुछ देंगे। वो उनसे कुछ पाने की आशा में उनकी तरफ देखने लगा। वो जब उनकी तरफ देखने लगा, मगर उसको ये नहीं पता था कि इनके आँखों में जो विश्वास की दृढ़ता है, इनके आँखों में जो विश्वास की चमक है, इनकी आँखों में जो विश्वास का एक बहुत बड़ा अनुभव है, उस विश्वास को देख नहीं पाया। परंतु उसी समय पतरस ने उससे कहा, पतरस यूहन्ना ने कहा, हमारे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उस विश्वास के अंदर दृढ़ता की देखिए कितनी बड़ी है। उन्होंने कोई उस लंगड़े के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने कोई रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने घुटने रगड़ रगड़ के प्रार्थना नहीं करी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटा सा विश्वास हो। एक छोटी सी बात उन्होंने वहां पर कही है। आप कहने को तो एक बहुत छोटी सी बात लगती है, परंतु उसने कहा, ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्या था उसके पास? जी हां, उसके पास प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम था। और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। बस सिर्फ इतना ही कहा। आज जैसे बहुत से लोग बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, वो मरीज के लिए बहुत रो रो के प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक टेक के प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू इसे चंगाई दे, हे प्रभु तू इसको चंगाई दे, हे प्रभु तू इसको शिफा दे, हे प्रभु तू इसको उठाकर खड़ा कर, हे प्रभु इसको इस बीमारी से दूर कर। हे प्यारे प्रभु जी, मैं रोती हूं, मैं रोता हूं, प्यारे प्रभु जी इस मरीज को तू चंगाई दे, मेरे इस भाई को तू ठीक कर, मेरी इस बहन को ठीक कर, परंतु वो ठीक होने में नहीं आता है। कारण सिर्फ एक ही है,
और वो कारण है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, तभी हम कुछ नहीं कर पाते। यहां पर पतरस ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया उसको, पतरस ने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी, पतरस ने कोई रोया गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि उसने कहा जो मेरे पास है, छोटा सा विश्वास। और उस छोटे से विश्वास में एक बहुत बड़ी दृढ़ता, एक चट्टान रूपी दृढ़ता, जो पहाड़ के समान दृढ़ बात जो उसने कही है वो वहां पर प्रकट होती है। उसने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूं, और उसी नाम से तू बस सही हो जाएगा, जो मैं दूंगा वो सही हो जाएगा। कभी कदार हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास किसी के भी पास जाएंगे, वो दवाई लिख देंगे, आप बड़े विश्वास के साथ उसको खा लेते हैं। हाँ इस डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, हाँ इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊंगी। एक विश्वास होता है। वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास गए, अगर आप ठीक नहीं हुए तो दूसरे डॉक्टर ने वही दवाई दी है परंतु कंपनी का नाम बदल दिया है। आपने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी है, उस डॉक्टर ने तो आपको 5 रुपए की दवाई, वही दवाई 5 रुपए की दी थी, इस डॉक्टर ने वही दवाई कंपनी का नाम बदल के 10 रुपए की कर दिया। हाँ ये थोड़ी महंगी है, ये जरूर अच्छी होगी। उस डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ। जो उनके पास होता है वो दे देते हैं, परंतु जो उनके पास होता है उससे आप ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन यह बताता है, पतरस और यूहन्ना ये इस बात को कहते हैं कि जो हमारे पास है वह हम तुझे दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि जो हम तुझे दे रहे हैं उससे तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हुआ भी। वो लंगड़ा तुरंत उछल के चलने फिरने लगा, और जब वो ठीक हो गए तो कहाँ गया? शराब पीने गया, ठेके पे चला गया, दारू पीने लगा। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता नहीं, उस लंगड़े ने उस चीज को पाया, और जब उसने उस चीज को पाया और वो अपने दोनों टांगों पर सही सलामत हो गया तो वो परमेश्वर के मंदिर में गया, और वहां जाकर वो बताने लगा कि कोई एक नाम था जो मैंने पाया है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कोई 2 लोग आए थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें चंगाई दे दी है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं चलने लगा हूं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज परमेश्वर के भवन में आया हूं। जी हाँ, उसने वो पा लिया, और वो उसने जो नाम पाया है, जो पतरस यूहन्ना ने उसको दिया, वो दूसरों को देने लगा। मगर आज हमारे पास वही नाम है, सदियों से हमारे पास वही नाम है, बाप दादों के जमाने से हमारे पास वही नाम है, फिर हम दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? दूसरों को तो देने की बात बहुत दूर की है, वो नाम तो हमारे पास सदियों से है। फिर हमारी परेशानी, हमारी समस्या, हमारी मुसीबतें, हमारी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही हैं? इसका कारण यही है कि वो छोटा सा विश्वास जो है, एक छोटा सा विश्वास जो है वह हमारे अंदर नहीं बना पा रहा है। हमारे विश्वास के अंदर एक बहुत बड़ा छेद है, और उस छेद का नाम है संदेह। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, संदेह है। इसलिए हमारा विश्वास जो है छोटा सा भी नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े विश्वास की बात तो करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े विश्वास की गवाही तो देते हैं, हम बहुत बड़े बड़े विश्वास के बारे में चर्चा तो करते हैं, परंतु सही माने में एक राई के दाने के बराबर भी हमारा विश्वास नहीं है। यदि होता तो प्रभु का नाम, जो प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम हम सदियों से लिए हैं, बहुत चमत्कार होते और बहुत हमारा जीवन बदल गया होता। हमने बहुत से बड़े आश्चर्यकर्म लोगों के जीवन में इस पवित्र नाम से किए होते, परंतु हमारे जीवन में खुद ही नहीं हो रहे हैं। जो हम वो पवित्र नाम लिए बैठे हैं, तो दूसरे के जीवन में क्या करेंगे? बहुत गलत बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का नाम बहुत सामर्थी है, बहुत ताकतवर है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप जो कुछ भी करेंगे वो होगा जरूर, परंतु वो हो क्यों नहीं रहा है? सिर्फ यही कि हमारे पास एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो हमें लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें रोकर गिड़गिड़ा के भी भिखारियों की तरह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सिर्फ इतना ही कह देते कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू ये ठीक हो जा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये परेशानी दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चंगा हो जा, बस हो जाता। जो नाम पतरस यूहन्ना के पास है वही नाम मेरे और आपके पास है, और उसी नाम के द्वारा मैं और आप चंगे होते हैं और बहुत सी आशीषों को पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। लूका की इंजील और उसके 17वां अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात को
बताता है, बहुत सी आशीषें हैं। जैसे लूका 17:5-15 में हमने पाया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसके विश्वास को चंगा किया है, कैसे उसके विश्वास को दृढ़ किया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, लूका 17 अध्याय और उसके 5वें पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। जी हाँ, जब उनका विश्वास जो था उस समय वो जब दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो वो कहते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को बढ़ाया। आज यदि हमारे पास कमी घटी है, आज अगर हमारे विश्वास में कमी है, अगर हमारे विश्वास में कहीं पर भी कमजोरी नजर आती है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह पर जिस पर आप विश्वास करते हैं, उससे मांगे। वह आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वह आपके विश्वास को दृढ़ करेगा। और जब वह हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, चेलों ने जब देखा कि उनके विश्वास के अंदर बहुत कमी है, उनके विश्वास के अंदर वो दृढ़ता नहीं है, उनका विश्वास तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है, तो वो प्रभु के पास गए। हे प्रभु, हमें ऐसे मत छोड़, हमारे उस विश्वास को बढ़ा, हमारे उस विश्वास को दृढ़ कर। और सच में जब हमारे विश्वास के अंदर कमी है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, हमारे उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, उससे कहिए, हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर कर दे। चाहे हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, पहाड़ के समान ना हो, परंतु राई के दाने के बराबर हो, परंतु वो दृढ़ हो और उसके अंदर शक्ति हो, उसके अंदर सामर्थ हो, तेरा अनुग्रह हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस तरीके की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता है। यदि किसी में विश्वास की घटी है तो वो प्रभु से मांगे, प्रभु उसके विश्वास को बढ़ाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और उससे कहते हैं कि वह हमारे विश्वास को बढ़ाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, सच में इस अंतिम समय में और इस अंतिम युग में हमारे सबके जीवन में बहुत विश्वास की कमी है। हमारा विश्वास चाहे जरा सा भी हो, परंतु उसके अंदर दृढ़ता हो और उसके अंदर प्यारे प्रभु जी वो सारे काम करने की सामर्थ हो जो तेरे चेलों ने कही प्यारे प्रभु। और हम इस विश्वास के कारण तो हमारे साथ बना रहे प्यारे प्रभु, ताकि हम कह सके हमारे छोटे से विश्वास के कारण भी प्रभु हमारे साथ है। ये प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।